नमस्ते बच्चों, आज हम पात्र चरित्र चित्रण करेंगे। ये नाम सुनकर ही आपको बहुत कठिन सा लग रहा होगा, लेकिन ये नाम शुद्ध हिंदी में है, इसलिए आपको समझने में दिक्कत हो रही है, लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है। पात्र यानी कि पाठ के अंदर जो भी पात्र होते हैं। चरित्र यानी कि उनका चरित्र कैसा है, वो अच्छे चरित्र वाले हैं, बुरे चरित्र वाले हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो पाठ में कैसा रोल कर रहे हैं, अच्छा रोल कर रहे हैं या बुरा रोल कर रहे हैं। आप सभी पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो मूवी में कोई हीरो होता है, कोई विलन होता है। हीरो की अलग विशेषताएं होती हैं, विलन की अलग विशेषताएं होती हैं। हीरो के जो पिता होते हैं उनकी अलग विशेषताएं होती हैं, विलन के जो पिता होते हैं उनकी अलग विशेषताएं होती हैं। तो आपने कोई नई पिक्चर देखी और आप जब अपने दोस्त को बताते हो उस पिक्चर के बारे में, तो आप उनकी विशेषताओं के साथ बताते हो कि हाँ, हीरो तो दिखने में बहुत सुंदर था, वो कितनी अच्छी लड़ाई कर लेता था, उसका शारीरिक ढांचा कितना अच्छा था और उसके बात करने का लहजा कितना अच्छा था, और विलन उसके विरुद्ध था, वो हमेशा लड़ाई करता था, वो हमेशा गुस्से में रहता था, वो हमेशा गलत काम करता था। तो हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे हमने पिक्चर देखी तो उसमें जितने पात्र यानी उसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, उन सभी का हम चित्रण कर लेते हैं। हम उनकी विशेषताओं के बारे में आत्मसात कर लेते हैं और दूसरों को वैसे ही बताते हैं। तो उसी प्रकार आपको पाठ में जितने भी कैरेक्टर हैं, जैसे कि आपका दूसरा पाठ है हमारे साथी हमारा जीवन, बहुत सारे पात्र हैं उसमें। नट्टू है और कुछ सब्जियों के पात्र हैं, उनसे कुछ दोस्तों के पात्र हैं। तो उनके बारे में आप पाठ में ऐसा क्या लिखा है, कौन अच्छा था, कौन बुरा था, कौन समझदार था, किसने मतलब कि सब्जियों को रौंदा था और बाद में प्रण किसने लिया था। तो आप सभी ने पाठ पढ़ा है, तो आप सभी जानते हो। तो हर पात्र की अपनी एक विशेषता होती है। तो पात्र चरित्र चित्रण में आपको उनकी विशेषताएं, उनके बारे में जानकारी आपको लिखनी होती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, पाठ में जो भी पात्र आए हैं उनकी विशेषताएं तथा जानकारी ही पात्रों का चरित्र चित्रण कहलाता है। जैसे कि हमारा तीसरा पाठ था लोटा भर पानी, उसमें फ़कीर के बारे में कैसा दिया है, उसके बारे में जो जानकारी दी है कि वो कहाँ रहता था, क्या करता था, उसके पास क्या क्या सामान था, उसने सिकंदर के साथ कैसा व्यवहार किया, आखिर में सिकंदर की जीत हुई या फ़कीर की जीत हुई तो क्यों जीत हुई। तो ये सारा पाठ में फ़कीर के बारे में जो भी कुछ दिया है उसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो इसे ही कहते हैं पात्र चरित्र चित्रण। तो जो दो चरित्र मैं आपको समझा रही हूँ, जैसा कि पहले हमने नट्टू लिया है, तो नट्टू बहुत शरारती और लापरवाह लड़का था। शरारती इसलिए क्योंकि बहुत मस्ती करता था, और लापरवाह इसलिए क्योंकि वो सब्जियों के ऊपर पैर रख के चला जाता था और उसे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये ख़राब हो रही है, मेरे वजह से हो रही है, इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। उसे इस बात की कोई भी चिंता नहीं थी, अर्थात वह लापरवाह था। वह किसी की भी परवाह नहीं करता था। खेत में से गेंद ढूंढकर लाने में वह सभी सब्जियों को बुरी तरह से पैरों से रौंदता था, जिससे वह खराब हो जाती थी। लेकिन जब उसने उन सब्जियों का महत्व समझा, तो उसने सब्जियों से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगकर उनका ख्याल रखने का प्रण भी लिया। अर्थात वह बहुत बुरा बच्चा नहीं था, क्योंकि जब तक लापरवाह था, शरारती था, लेकिन जब उसे पता चला कि सब्जियों से हमको इतने फ़ायदे मिलते हैं, सब्जियां हमारे सेहत के लिए इतनी अच्छी हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, जब सब्जियों ने उसे समझाया, तो फिर वो किसने क्या किया कि अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगी और प्रण भी किया कि हमेशा हम सब्जियों का ख्याल रखूँगा। इसी प्रकार पाठ में एक और पात्र है रामू काका। रामू काका के बारे में भी आप लिख सकते हो, किसी सब्जी के बारे में भी लिख सकते हो। जैसे लौकी की बेल, वो परेशान हो जाती है, वो उसे रौंदते हैं, तो फिर वो उन्हें समझाती है, ठीक है। किसी और सब्ज़ी के बारे में कि वो गुस्सा करती है। तो इस प्रकार आप किसी भी कि परीक्षा में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नट्टू के बारे में पूछा जाए, आपको उस पाठ में आए किसी भी एक पात्र के बारे में पूछा जाएगा,
आपको 3 से 4 लाइन उनके बारे में लिखनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पाठ ध्यान से पढ़ना है, जिससे कि आप हर पात्र के बारे में अपने मन से लिख सकें। जैसे कि एक और हम पात्र ले रहे हैं पार्ट 3 में से फ़कीर का। फ़कीर एक साधारण जीवन जीने वाला आदमी था या मनुष्य था। वह एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसकी कुटिया में केवल एक लोटा, एक कुश का आसन और एक लाठी थी, परंतु वह अपने जीवन में खुश तथा संतुष्ट था। मतलब कि उसे ऐसा नहीं था कि मुझे और चाहिए, मुझे बहुत धन दौलत चाहिए, ऐसा उसके मन में नहीं था, अर्थात वह संतुष्ट था। सिकंदर को उसने साधारण सिपाही कहकर उसका घमंड चूर चूर कर दिया। इसके आगे भी आप जोड़ सकते हो कि उसने सिकंदर को किस प्रकार निरुत्तर कर दिया और उसकी जीत किस प्रकार हुई, उसने सिकंदर को किस प्रकार सबक सिखाया कि उसका घमंड चूर चूर हुआ। तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। लेकिन जब भी आप लिखना चाहो तो पात्र चरित्र चित्रण थोड़ा संक्षेप में लिखो। संक्षेप में अर्थात छोटा लिखो, लेकिन सटीक लिखो। ऐसा नहीं कि आपने किताब से फ़कीर की जो जो लाइन है उसको उठाया और वैसा का वैसा लिख दिया, बिल्कुल भी नहीं। आपको पात्र चरित्र चित्रण में लेसन को पढ़ना है, पाठ को पढ़ना है, उसके पश्चात ही आपके क्या विचार है उस पर आप अपने मन से उस पर वाक्य बनाइए और फिर लिखिए। पाठ में से ढूंढकर, जैसे कि आपको फ़कीर के बारे में लिखना है, सिकंदर के बारे में लिखना है, तो अपने सिकंदर के बारे में जो जो लाइनें दी हुई हैं पाठ में, सारी की सारी लाइन अंडरलाइन कर ली और लिख ली। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, ऐसा करने से आपको ध्यान में आ सकता है कि हाँ, इन सब चीज़ों को मिलाकर मुझे 3 से 4 लाइन लिखनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किताब की वैसी लाइन या कि उसका कोई वैसा का वैसा संवाद या डायलॉग है, आपने वैसा का वैसा लिखा है तो ये नहीं चलेगा। तो आपको उनकी विशेषताएं लिखनी है, उनकी जानकारी लिखना है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको 2 बताई हूँ, नट्टू और फ़कीर, तो ये दोनों तो मैंने ये PDF जो है मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगी, जिससे आप उसे देखकर लिख सको। लेकिन आप सभी के लिए होमवर्क है कि इसके अलावा सिकंदर के बारे में आपको 4 से 5 लाइनें लिखनी है। जैसे नट्टू के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, वैसा फ़कीर के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन सिकंदर के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप अपने मन से लिखें। पाठ में काफ़ी कुछ दिया हुआ है सिकंदर के बारे में, उसे आप पढ़ेंगे ध्यान से और फिर उसे अच्छे से 4 से 5 लाइन ही लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखना है। लेकिन जो लिखना है सटीक लिखना है, अच्छा लिखना है। आपको किताब की लाइनें वैसी की वैसी नहीं उतारनी है। जो उसकी विशेषताएं बताने वाली लाइनें हैं वो आप उतार सकते हो, लेकिन सभी लाइनें नहीं उतार सकते। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जिसे भी नहीं समझा है वो ग्रुप में मैसेज डाल सकता है, पूछ सकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ सिकंदर के बारे में आप स्वयं लिखें और लिखकर मुझे उसकी फ़ोटो खींचकर ग्रुप में भेजें, या चाहें तो आप निजी नंबर पे भी अर्थात पर्सनल नंबर पे भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।